हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफत के दौर में कूफा का एक व्यापारी उनके पास आया और अर्ज किया कि मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर रहता हूं और अपनी गैर मौजूदगी में मैंने अपनी अमानत के तौर पर अपना माल अपने साझेदार के हवाले कर रखा था। कुछ समय बाद जब मैं वापस लौटा और हिसाब मांगा तो उस साझेदार ने इनकार कर दिया और कहा कि तुमने मुझे कभी कोई माल दिया ही नहीं। जब मैंने गवाह पेश करने की कोशिश की तो उसने पहले से ही झूठे गवाह तैयार कर रखे थे। मामला जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुआ तो दोनों पक्षों के बयान सुने गए। गवाहों के बयान भी ऊपर से एक जैसे लग रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोगों को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम खामोशी से सब कुछ सुनते रहे और फिर फरमाया कि मैं कल फैसला सुनाऊंगा। रात में आपने उस व्यापारी को बुलाया और उसे माल की कसम, वजन और थैलियों की गिरहों तक की पूरी जानकारी ली। अगली सुबह जब अदालत लगी तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने साझेदार को बुलाया और अचानक वही सवाल उससे पूछे। वह घबरा गया और उसके जवाब बदलने लगे। तब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमानतदार कभी बारीकियां नहीं भूलता और खयानत करने वाला कभी एक बात पर कायम नहीं रहता। ये सुनते ही वह व्यक्ति टूट गया और सच स्वीकार कर लिया कि उसने लालच में आकर माल हड़प लिया था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने व्यापारी को उसका पूरा माल वापस दिलाया और साझेदार को सख्त नसीहत करते हुए फरमाया कि जो व्यक्ति दुनिया के फायदे के लिए खयानत करता है वह आखिरत में नुकसान के सिवा कुछ नहीं पाता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में एक शख्स के घर एक यतीम लड़की परवरिश पा रही थी। वो शख्स तिजारत के सिलसिले में अक्सर सफर पर रहता था। वक्त गुजरा तो वो यतीम लड़की जवान हो गई। वो निहायत पाक दामन, शरीफ और हस्न अखलाक की हामिल थी। घर की औरत ने जब इस लड़की को देखा तो उसके दिल में हसद और अंदेशा पैदा हो गया। उसे ये खौफ लाहिक हुआ कि कहीं उसका शौहर उस लड़की की तरफ मायल न हो जाए। उसी हसद और खौफ ने उसे अंधा कर दिया, यहाँ तक कि उसने चंद बदकिरदार औरतों के साथ मिलकर एक संगीन जुल्म का मंसूबा बना लिया। एक दिन उसने यतीम लड़की को बेहोशी की दवा पिलाई और उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। फिर इस पर बिदकारी की तहमत लगा दी। जब शौहर सफर से वापस आया और उसने लड़की के बारे में पूछा तो बीवी ने फौरन इल्जाम आयद कर दिया, मगर यतीम लड़की ने अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी पाक दामनी का ऐलान किया और कहा कि इस पर जुल्म हुआ है। मामला मुश्किल हो गया और वो शख्स इंसाफ की तलाश में अमीर अल मोमिनीन हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर हुआ। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने दोनों तरफ की बात सुनी। जब हकीकत पूरी तरह वाजिह न हो सकी तो अहले इल्म की राय से मामला हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा के सामने पेश किया गया, जो अपने अदल, फहम और बसीरत में मारूफ थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले ये उसूल वाज़ेह किया कि शरीयत में इल्ज़ाम दलील के बगैर कबूल नहीं किया जाता। आप रजी अल्लाह अन्हा ने इल्ज़ाम लगाने वाली औरत से पूछा, क्या तुम इस इल्ज़ाम पर शरई गवाह पेश कर सकती हो? वो औरत अपने दावे में नाकाम रही और जब गवाहों से अलग अलग तफ्तीश की गई तो झूठ खुलकर सामने आ गया। यूं ये बात साबित हो गई कि यतीम लड़की बेगुनाह है और उस पर सरासर जुल्म किया गया है। चनांचा यतीम लड़की की इज्जत व आबरू बहाल की गई और इल्ज़ाम लगाने वाली औरत को शरीयत के मुताबिक क़ज़्फ़ की सज़ा का मुस्तहक़ करार दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा ने वाज़ेह फरमाया कि इस्लाम में इज्जत पर इल्ज़ाम लगाना मामूली बात नहीं और बेगुनाह पर तहमत लगाने वाला खुद मुजरिम होता है।